Students, welcome to BBVN online classes, and we were discussing about the adaptations at tropical rainforests. Today I am taking some animals and their adaptations. So first I am taking red-eyed frog. हमने बात करी थी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है और बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना फूड अवेलेबल होता है वहाँ पे, तो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव देयर और वहाँ पर उनके फूड और शेल्टर के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, तो जो रेड आइड फ्रॉग होता है, इट हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। इसके जो पैड्स होते हैं मतलब फीट होते हैं, उस पर स्टिकी पैड्स होते हैं। मीन्स ये क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। ये इसे जिन पेड़ों पर ये रहता है उन पर क्लाइंब करने में हेल्प कराते हैं। इनके जो फीट होते हैं उस पर चिपचिपा सा स्टिकी कोई सब्सटेंस होता है, तो उससे वो आसानी से ट्रीज़ पर चिपक जाता है और यही रीज़न है कि ये आसानी से ट्रीज़ पर भी रह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मंकीज़ की। तो आप लोगों को पता है मंकीज़ के पास एक लॉन्ग टेल होती है। इट हेल्प्स अस ईट्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस। ये क्या करता है, ये इसकी मंकीज़ की जो लॉन्ग टेल होती है वो उनको हेल्प करती है ब्रांचेस पर चढ़ने में। मंकीज़ में की जो हैंड्स होते हैं, फीट होते हैं, ठीक है, देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। इस तरीके से बने हुए होते हैं कि वो ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं। As there is competition of food, some animals are adapted to get food not easily reachable. A striking example of that of the bird toucan. क्योंकि वहाँ पे फूड के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो उनको इजीली नहीं मिल पाता है फूड, और इसी का एक एग्जाम्पल है टुकेन बर्ड, विच possesses a long large beak. This helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. इसकी जो टुकेन बर्ड है, इसकी जो लॉन्ग बीक होती है वो ब्रांचेस तक पहुंच जाती है और ब्रांचेस पे लगे हुए फ्रूट तक पहुंच जाती है। ठीक है, जिससे कि ये बिना सपोर्ट के, मतलब इसका जो फ्रूट होता है वो हेवी होता है, तो ये बिना सपोर्ट के अगर अपने फ्रूट तक पहुंचना चाहे तो आसानी से पहुंच सकती है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। बहुत ज़्यादा उनकी हियरिंग पावर होती है। शार्प आईसाइट बहुत शार्प होती है। थिक स्किन थिक होती है। एंड ए स्किन कलर which helps them to camouflage by blending with the surrounding। और इसके इन एनिमल्स में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उन एनिमल्स की जो स्किन होती है वो कलर चेंज करती है। ठीक है, उनके स्किन के कुछ स्पेसिफिक कलर होते हैं या वो कलर चेंज कर सकते हैं जिससे वो अपने सराउंडिंग में अपने आप को छिपा सके। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर, और ये उन्हें प्रेडेटर से बचाते हैं। इसे हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात, लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। वहाँ पर जो लायंस एंड टाइगर्स रहते हैं उनकी स्किन थिक होती है और उनकी सेंसिटिव हियरिंग पावर होती है। द लायन टेल्ड मैक, also called as beard ape,
एपी लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो मैंने कल भी आपको बताया था, एक तो लॉन्ग टेल होती है और लंबी उसकी बेयर्ड होती है। तो ऐसे जो मंकीज़ होते हैं जिनको एपी बोलते हैं, वो ऐसे वेस्टर्न घाट्स पे मिलने वाले रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द cheeks डाउन टू इट्स चिन। इसकी जो स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो है सिल्वर वाइट मैन। इसके फेस यानी हेड से लेकर चिक्स से नीचा होता हुआ चिन तक सिल्वर वाइट मैन होता है। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर, ये बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है। एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। अपना अधिकतर टाइम ये ट्री पर ही रहता है, स्पेंड करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और ज़्यादातर ये क्या खाता है? फ्रूट्स खाता है। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। दिस bird एपी ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। ये इंसेक्ट्स को भी सर्च करता है जो कि ट्रीज़ के बार्क के पीछे छिपे होते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्री, और ये क्योंकि इसको सफिशियंट फूड ट्रीज़ पे मिल जाता है, सो इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। और यही रीज़न है कि बहुत रेयरली ये ग्राउंड पे आता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट। Elephant has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. Elephants भी अपनी बॉडी को बहुत अडेप्ट कर लेता है इस तरीके की क्लाइमेट में रहने के लिए। Like its trunk, it has a nose because of which it has a long sense of smell. ये इसकी नोज़ भी है जिसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। ये अपना फूड भी इसी ट्रंक से पिकअप करता है। इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। इसकी जो टस्क्स होते हैं, जो साइड में बड़े बड़े टीथ होते हैं इसके, वो भी मॉडिफाइड टीथ होते हैं। दीज कैन टियर द बार्क ऑफ ट्रीज़, जो क्या कर सकते हैं? ट्रीज़ की बार्क को भी टियर कर सकते हैं। दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, जिन्हें एलिफेंट खाना पसंद करता है। सो द एलिमेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन ऑफ फूड रादर वेल। और यही रीज़न है कि एलिफेंट्स जो फूड के लिए कंपटीशन होता है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता। लार्ज ईयर्स of elephants help to hear even every soft sound। इसके जो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं वो बहुत मतलब बोलते हैं कि बहुत कम आवाज़ होती है, उसे भी आसानी से सुन लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और ये ईयर्स इसे उस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है रेन फॉरेस्ट का, उससे उसे कूल भी रखते हैं। दीज आर सम एनिमल्स एंड देयर एडेप्टेशंस फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थैंक यू।